बचपन से ना भक्ति भजन आध्यात्म अपने जीवन में बरकरार जो रखेगा उसका जीवन हमेशा सुख में रहेगा। देखो बहुत सारी खबरें हम देखते हैं ना, कुछ महीनों पहले एक खबर आया था कि एक IAS बहुत बड़ा कंपटीशन पास करके बनते हैं, वो सुसाइड कर लिया। बिहार की घटना है, जानते हो कारण क्या था? वो पत्नी को भी गलत नहीं मानता था और अपनी माँ को भी गलत नहीं मानता था, और दोनों के बीच में ना अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो इससे अच्छा उसने सोचा कि ना हम रहेंगे ना हमें समस्या देखेंगे, तो दो लोग कारण बेचारा, तीसरा बेगुनाह मारा गया। अभी आपने शिमला में देखा, CBI के हेड रहे हुए हैं, डायरेक्टर है एक IPS, अश्विनी नाम है शायद, अश्विनी जी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इतना बड़ा अधिकारी, बाप रे। उन्होंने हालांकि ये कहा कि इसके कारण कोई और नहीं है, हम अपनी सोच और अपनी चिंतन के कारण ये फैसला ले रहा हूँ और मुझे अब आगे की यात्रा पे निकलना है, लेकिन है तो गलत। सनातन धर्म में आत्महत्या जैसा महापाप कुछ नहीं है। ईश्वर ने शरीर दिया है तो जितना दिन दिया है उतने दिन इसका उपयोग करिए, भजन करिए, साधन करिए, जीवन को सार्थक करिए, खुद को मारिए मत। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी स्थितियां क्यों आती हैं हमारे सामने, हमारे जीवन में किसी के भी आ सकती हैं, केवल इसलिए आती हैं क्योंकि हम बाहर की दुनिया में तो खूब रचे बसे हैं, लेकिन भीतर में स्वयं को हम जान ही नहीं पाए, स्वयं से हम जुड़ ही नहीं पाए, खुद के साथ जी ही नहीं पाए। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, संकट आता है, संघर्ष आता है ना, तो कई बार हम हार जाते हैं और हमें लगता है कि सामने का जो परिस्थिति है इसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे और उसमें रहना मेरी मजबूरी है, तो इससे अच्छा न रहने का एक ही उपाय है, खुद को मार डालो। अरे गलत है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, जो व्यक्ति स्वयं को समझ रहा है, अपने स्वरूप को, आत्मा को समझ रहा है ना, वो कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। वो कहेगा कि हमने जो कर्म किया है उसका फल भोगा, और ये जितना फल भोग लिया उतना अच्छा है, बचा रहेगा तो जब दूसरा जन्म मिलेगा फिर वहां भोगना पड़ेगा। एक बात आप समझ लीजिए कि जो जीवन हमारा चल रहा है ना, ये केवल इस जन्म के कर्म का परिणाम नहीं है। अच्छा पति मिलना, अच्छा पिता मिलना, अच्छे माता पिता मिलना, अच्छा घर मिलना, या फिर उल्टा बुरा घर मिलना, बुरे माता पिता मिलना। माता पिता भी कभी कभी बुरे होते हैं, बच्चों का ध्यान ठीक से नहीं रखते। एक बिटिया हमसे मिली थी, वो कह रही थी कि मेरी माँ हमारी छोटी बहन को बहुत प्यार देती है और मुझे पता नहीं क्या उसका केमिकल लोचा है कि प्यार ही नहीं दे पाती, हमेशा उसका पक्ष लेती है, हम जैसे लगता है कि बाहर से कहीं टांग के लाए गए हैं। तो वो तो सच्ची बात बोल रही है, तभी मैं उसकी बात यहाँ पर सुना रहा हूँ। तो कभी कभी माता पिता से ऐसी गलती हो जाती है, नहीं करना चाहिए बल्कि, और मैं नहीं मानता कोई माता पिता ऐसी गलती करता होगा, लेकिन हम किसी माता पिता की बुद्धि का जो डिजाइन है वो गड़बड़ हो गया उसके संस्कार के कारण, तो क्या करें। तो कहने का आशय ये है कि हम जब आध्यात्म को समझेंगे तो संतुलित रह पाएंगे विषम परिस्थिति में भी। जब नहीं समझेंगे तो फिर ऐसे उटपटांग काम करेंगे। बॉलीवुड में देखो कितनी सारी सुसाइड, बहुत सारी घटनाएं घटी जहाँ पर लोगों ने खुद को मार डाला। पैसा है, शोहरत है, ग्लैमर है, सब कुछ है, फिर भी जीने की चाह खत्म हो गई। और याद रखना कि अगर आप दूसरे से सुख चाहते हो ना, तो वो सुख हमेशा एक जैसा बना नहीं नजर आएगा। वो जब तक आपके हिसाब से दिखेगा ना, तब तक आपको मजा आएगा। फिर उसका अपना भी तो डिजायर है, उसकी अपनी भी इच्छाएं हैं ना, वो अपने हिसाब से जब जीवन जीना शुरू करेगा तो आपको बुरा लगने लगेगा। तो यदि हम दूसरे से सुख हासिल कर रहे हैं तो ये बात समझ लें कि हमेशा जरूरी नहीं है कि वैसा ही सुख हमको मिलेगा। जब उसका मूड चेंज होगा तो सुख का फ्लेवर या उसका प्रतिक्रिया देने का तरीका भी बदलेगा।